ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था का अगर पहला प्रकार में देखें, मतलब पहला स्वरूप देखें, तो एक किस बिहार पे कर सकते हैं, सरकार या राज्य के, सरकार या राज्य की स्वामित्वता, ठीक है। पहला हम लोग किसके यहाँ पे बात करेंगे, राज्य या सरकार के स्वामित्व के आधार पर बात करेंगे पहला, ठीक है। दूसरा, आर्थिक क्षेत्र, क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। अभी पता था अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के आधार ठीक है। हमारे तीसरा देखें, अरे मैं बता रहा हूं अर्थशास्त्र के कितने प्रकार हो सकते हैं, किस प्रकार की इकोनॉमी होती है, तो किस किस बिहार पे पूछेगा, तो सरकार या राज्य की स्वामित्व के आधार पर एक देख लेना, ठीक है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के आधार पर एक हो जाएगा, और तीसरा विकास की अवधारणा, और चौथा, चौथा है शेष विश्व की, ठीक है। चार प्रकार से हम लोग बांटते हैं, और भी बहुत सारे प्रकार है, मगर ये चार प्रकार में आपका काम बन जाए। देखो प्रश्न कैसे कैसे आए, ठीक है। अर्थव्यवस्था के स्वरूप या उसका नेचर या फिर उसके टाइप्स अगर देखें तो कितने प्रकार हो सकते हैं, ऐसे तो चार है, समझ लो चार, मोटा मोटी कौन सा, चार। सरकार के स्वामित्व के आधार पर, यानी सरकार यानी राज्य जो है, इसके इसके अंडर में कितनी इकोनॉमिक्स आती, तो सरकार के आधार पर। उसके बाद अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के आधार पर दो, उसके बाद विकास की अवधारणा के आधार पर तीन, और चौथा शेष विश्व की उपलब्धता के आधार पर चार, ठीक है। मैं समझाता हूं, समझ जाओगे। देखो तो राज्य या सरकार के आधार पर जो इकोनॉमिक्स होती है वो तीन प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। सरकार के आधार पर अगर बांटा जाए तो कितने प्रकार की आपका इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था होती है, तीन प्रकार, ऐसे पूछ सकता है, ठीक। सरकार या राज्य के आधार पर हमारे अर्थशास्त्र में कितने, अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र हैं, तीन। कौन कौन सी, तो एक होता है बेटा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक होता है समाजवादी, समाजवादी इसी को क्या होते हैं, सरकार, सरकारवादी अर्थव्यवस्था। और एक होते हैं मिश्रित, ठीक है। देखो पहले ना पहला पॉइंट को समझ लो आप, ठीक। मैं ऊपर में लिखा हूं सरकार या राज्य के स्वामित्व के आधार पर, कहने का मतलब है सरकार कह लो या राज्य कह लो एक ही चीज होती है, ठीक। उसका मालिका, स्वामित्व मतलब क्या होता है, मालिक, मालिक। तो मालिकाना हक अगर देखा जाए उसके आधार पर हम लोग अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांट देंगे, ठीक है। एक हो जाएगी कौन सी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसको सरकारवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, और लास्ट आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसे पूछेगा, जहां पर सरकार का हस्तक्षेप, स्वामित्व होता है, उस आधार पर इकोनॉमी को अगर बांटना हो तो कितने आधार पर बांट सकते हैं, तो तीन। कौन कौन से, पूंजीवादी, समाजवादी और बन जाएगा, ठीक है। समझ आया, चलो देखो अब इसी में देखिए, अब इसी को डील कर लेगी और देख ले, पूरा बता देता हूँ फिर एक साथ बताता हूँ, ठीक है। आज को खत्म करेंगे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या था, अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र मैंने कल बताए थे, तीन। कौन कौन सी, देखो प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि बोलते हैं ना, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। द्वितीय क्षेत्र को क्या नाम से जानते हैं, तो उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था। और उसके बाद तृतीय क्षेत्र क्या बोलते हैं, सेवा आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है।
कितने क्षेत्र होते हैं? अरे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने होते हैं? देखो अलग अलग क्वेश्चन पूछता है ना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के आधार पर कितने होंगे? 3। कृषि आधारित प्राथमिक क्षेत्र वाला होता है, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, उसके बाद उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, और लास्ट आपका सेवा आधारित अर्थव्यवस्था होता है। ठीक है, सबको डिटेल करेंगे। उसके बाद विकास की अवधारणा के आधार पर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, विकास की अवधारणा के आधार यानी कौन डेवलप है अर्थव्यवस्था, उसकी अवधारणा। इसमें 3 भाग। ठीक है, एक आपका होगा विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? विकासशील अर्थव्यवस्था, और तीसरा अल्प विकसित। ठीक है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अरे ये सब एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ नहीं है, ये अलग, सब अलग अलग पढ़ते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था को डिटेल से पढ़ना है ना। विकास की अवधारणा के आधार पर अगर बांटेंगे तो 3 प्रकार। एक डेवलप्ड कंट्री, सुने ऐसा? एक डेवलपिंग कंट्री, वी आर द डेवलपिंग कंट्री, और एक अल्प विकसित, वो अफ्रीका वाले देश। ठीक है, तो विकसित, विकासशील और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था विकास की अवधारणा के आधार पर बताऊंगा अभी कैसे इसका कैसे मेजरमेंट किया जाता है। और लास्ट है शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के आधार पर। तो याद रखिएगा ये तीनों में 3-3 प्रकार होता है, मगर ये शेष विश्व की उपलब्धता के आधार पर 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, यहीं पर फंस जाओगे। ठीक है, इसमें से कुछ भी दे ऊपर का लिख के कि कैसे कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है? 3। इसमें भी 3, इसमें भी 3, मगर इसको अगर पूछ ले तो याद रखिएगा 2 प्रकार का होता है। एक होता है खुली अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? खुली अर्थव्यवस्था। और दूसरी होती है बंद अर्थव्यवस्था। वही 2 ही प्रकार होता है। अरे हमारी कैसी अर्थव्यवस्था है? खुली है, ओपन है 1991 से। उससे पहले कैसी थी? बंद थी। इस सबको पढ़ना तो पड़ेगा ना। ठीक है, तो याद रखिएगा शेष विश्व की उपलब्ध, विश्व में उपलब्ध कैसे, हमारा इकोनॉमी विश्व में उपलब्ध है कैसे है, खुला है कि बंद है। तो शेष विश्व की उपलब्धता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? खुली अर्थव्यवस्था और बंद। बन जाएगा, ध्यान से समझना है। खुली अर्थव्यवस्था और बंद विश्व की उपलब्धता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पहले ये पॉइंट पर ही समझ लो, सरकार है, सरकार का ही मतलब राज्य, राज्य मतलब देश की स्वामित्व है। ये स्वामित्व को पकड़ो, स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक। तो इस अर्थव्यवस्था में हम लोग क्या देखेंगे कि सरकार का मालिकाना हक है कि नहीं है। अब देखो, एक होती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये सुने नहीं होंगे, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था, ठीक है ध्यान समझिए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिस पर उत्पादन के साधनों, ठीक है, उत्पादन के साधनों पर अधिकार, ठीक है, व्यक्तिगत प्राइवेट का होता है, ठीक है, निजी लोगों का होता है या निजी संपत्ति का होता है। फिर से समझिए, उत्पादन, मैं बोला ना स्वामित्व या मालिकाना हम देखेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? ऐसी अर्थव्यवस्था, देखो मैं एक बार लिखता हूं, पहले समझ लो। अर्थव्यवस्था जिस पर, जिसके उत्पाद, ठीक है, देखिए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक अर्थव्यवस्था होगी, एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसपे उत्पादन के साधन, अब यहाँ पर एक चीज नहीं समझ में आ रहा है, उत्पादन के साधन पे पूर्णाधिकार किसका होता है? तो निजी लोगों का होता है, व्यक्तिगत अधिकार होता है। तो समझो उत्पादन के साधन क्या होते हैं? ठीक है, उत्पादन के साधन यानी आप मान लीजिए एक देश में है और आपने फैक्ट्री लगाई और कुछ उत्पादन किया, कार बनाया, मोटर बनाया, पेंसिल बनाई, कागज बनाया, ठीक है, इवन समोसा भी बना लिया, और उसके बाद उत्पादन हुआ, उसी को बोलते हैं उत्पादन के साधन। और उस किस मशीन से बनाया आपने? ठीक है, तो मान लो कुरकुरे बना रहे हैं, कुरकुरे तो मिक्सी मशीन लगेगा। मान लो सभी कार बना रहे हैं तो उसके लिए वो मशीन लगेगा ना, कार बनाने के लिए, जोड़ने के लिए मशीन। तो वही उत्पादन के साधन होते हैं।
उत्पादन के साधन और उत्पादन दोनों। तो उत्पादन के साधन में आपने बनाया है, ठीक है, और उस उत्पादन के साधन और उत्पादन पर आप ही का अधिकार है और किसी का अधिकार है। आप ही उसको बेचोगे। आपका मन कर रहा, मान लीजिए आपने मार्कर बनाया, ठीक है, एक एग्जांपल समझो, क्या बनाया आपने? मार्कर। आपका मन कर रहा है इसको 10 रुपए बेचने के, 10 रुपए बेचो। अगर लग रहा है डिमांड और सप्लाई ज्यादा है, मतलब डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो आप इसको मार्केट में ज्यादा प्राइस कर दो, 20 रुपए कर दो, 50 कर दो, 100 कर दो, ठीक है। आप मार्केट में डिमांड और सप्लाई पे काम कर सकते हो। समझ पा रहे हैं? ये निजी लोगों के हाथ में होता है कि कितना आपको रेट तय करना है, कितना नहीं करना है, जितना चाहे उतना बढ़ा लो, जितना चाहे घटा लो, ठीक है। निजी लोग इसको कंट्रोल करते हैं जी, उसको अर्थव्यवस्था को। ऐसी अर्थव्यवस्था जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसी का नाम ही पूंजीवादी, पूंजी मतलब पैसावादी, ठीक है। जितने भी विकसित देश देख रहे हैं ना आपको, सारे के सारे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। कौन कौन से? जैसे यूएसए हो गया आपका, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब कैसे कैसे हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश। इसमें पता है क्या होता है? अभी ये जो कोरोना की वैक्सीन आई थी, फाइजर, सुने हो? फाइजर, हाँ, और उसका सुने हो क्या? वो जो बहुत अमेरिका कंपनी, सोचो कोरोना की वैक्सीन लगाया और बहुत महंगा महंगा रेट पे बेच रहे, हमारा फ्री मिल जाता है ना, ठीक है, मगर उन लोगों का कैसा है? तो महंगा बिक रहा। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था कैसी है? वो अपना रेट तय कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। आ रहा समझ में? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रॉफिट है और लॉस, प्रॉफिट भी है और क्या है? लॉस। अब ध्यान समझना, यही चीज समझना आप। पूंजी अपना आर्ट और सप्लाई पे काम करता है। बाजार है तो बाजार में पढ़ाऊंगा कि बाजार होती है ना, डिमांड और सप्लाई पे काम करेगा। किस पे काम करेगा ये? हिंदी पे क्या बोलते हैं? मांग और पूर्ति। किस पे काम करता है? तो मांग पूर्ति। देखो कैसे होगा, एकदम ना प्रैक्टिकली समझना, भले ही आप इसको मतलब लिख लेना थोड़ा। आप समझो कि आप एक देश में हो और मांग, डिमांड है इस मार्कर की, बहुत डिमांड, ठीक है। आपने क्या किया? एक फैक्ट्री लगाया और फिर उसका सप्लाई किया, तो यही क्या होगा? मांग एंड पूर्ति। इसमें ना अधिकतम लाभ को देखा जाता है। इसमें क्या, इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? लाभ। मूल उद्देश्य क्या होता है? लाभ अर्जित करना होता है। मूल उद्देश्य क्या है? लाभ अर्जित करना। बन जाएगा? समझ पा रहे हैं? लाभ अर्जित करना मूल उद्देश्य होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये ना उपभोक्ता उन्मुख होती है। अब ये क्या होता है? अभी बताया मांग और पूर्ति पे, तो उपभोक्ता उन्मुख समझते हो? मतलब जिसकी डिमांड होगी वही उत्पादन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि फालतू में कुछ भी उत्पादन कर देगा। आपका डिमांड मान लीजिए मार्कर का है, कपड़ा का है, समोसा का है, तो वही ले। आप समोसा मांग रहे तो आपको जलेबी नहीं खिलाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको लाभ क्या चाहिए? उनको, अरे भाई हमको चाहिए ही नहीं, जलेबी नहीं चाहिए, शुगर होता है उसको, ठीक है। समोसा दे दो, समोसा ही उत्पादन करेंगे, समोसा ही बनाएंगे। आ रहा समझ में? ठीक है। अरे अमेरिका वगैरह जो कंपनी है ना, जो चाहिए वही बनाते हैं, एकदम कंज्यूमर जो जो डिमांड करता है ना, उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं उन लोग। एक्स्ट्रा नहीं काम कर रहे, दुनियादारी नहीं करे। अभी देख रहे हो ना, थोड़ा सा पलट जाएगा, समाजवादी समझोगे तो और अच्छा समझ आएगा। समझ पा रहे? मान लो जी हेयर बैंड बनाना, हेयर बैंड, और आपको फूल वाला पसंद है, फूल वाला एक होता है, और एक तो गढ़ने वाला होता है सिंपल, तो गढ़ने वाला नहीं बना, जो डिमांड है वही बनाएंगे। समझ में आ रहा जी? तो डिमांड और सप्लाई पे काम किया जाता है, इसमें अधिकतम लाभ देखा जाता है, और इसमें क्या होता है? उपभोक्ता उन्मुख होता है। कैसा होता है? बन जाएगा? ठीक। तो ये थोड़ा सा है आपका कैपिटलिस्ट, ठीक है, इसको लिख लीजिए। ये वाला थोड़ा याद रखिएगा, इसे ब्रॉड नहीं जाके पूछेगा। जैसे अधिकार, इस पे पैसे रुपए पे अधिकार किसका होता है? तो निजी क्षेत्रों का था, व्यक्तिगत होता है, ठीक है। इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार क्या नहीं करेगी? सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। आपको जैसे इसको बेचना है, जैसे करना है आप कीजिए, बस वो टैक्स लेगी आपसे, ठीक है। आप ये नहीं बताइए कि आपको कैसे बेचना है, आपको 10 रुपए लगना है ना, 10 में बेच दो। समाजवादी या सरकारवादी अर्थव्यवस्था जस्ट इसकी अपोजिट होती है, ठीक है। क्या लिखोगे? ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूर्ण अधिकार सरकार का होता है। सरकार का, किसका होता है? सरकार का। याद रखिएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूर्णतः नियंत्रण या अधिकार किसका होता है? सरकार का होता है, ठीक है।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? समाज, सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये मांग और पूर्ति पे काम नहीं करते, ठीक है, ये समाज कल्याण पे काम करते हैं। किस पे करते हैं? इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, क्या होता है? ठीक है, समाज कल्याण होता है, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या होता है? समाज कल्याण, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे इसमें यूएसए साथ हुआ करता है, ठीक है। अब तो बहुत कम इकोनॉमी बची है, यूएसए साथ होता है ना, ठीक, वो आपका इसमें आ जाए। रसिया भी बोलते जी, रसिया, रूस, ठीक। समाजवादी अर्थव्यवस्था, देखो तो एक बार और देखो, समाजवाद में क्या होगा, जैसे आपने कुछ बनाया है, मान लीजिए मार्कर बनाया, ठीक है, और आपको मार्केट में बेचना है इसको, तो सरकार तय करेगी कि इसका क्या रेट लगाना है, ठीक है। क्या करेगी सरकार? वो तय करेगी, बताइए, वो तय करेगी इसको 10 में बेचना है, 20 में बेचना, और वो पता है वही बेचेगी, आपको उसमें से प्रॉफिट दे देगी, आप उगाइए, कोई दिक्कत नहीं। रूस में ऐसे ही होता है, जितने भी उद्योग है, प्राइवेट उद्योग जो भी है, वो सब किसके कंट्रोल में होते हैं? सरकार के माध्यम से ही बेचा जाता है। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, S-400 सुने हो नाम? ठीक, अभी पेपर में भी आया था। S-400 जो है मिसाइल है, ठीक है, हमने किससे परचेस किया है? तो रसिया से परचेस। ये तो रसिया से, ये प्राइवेट कंपनी वहां की बनाई, मगर हमने इसको रसिया से परचेस किया, रसिया की सरकार ने इसको बेचा। देखो इसका एग्जांपल समझ पाओगे आप। मान लीजिए वहां की कंपनी ने बनाया, तो हम सिर्फ सीधा कंपनी से डील नहीं कर रहे, ठीक है, ओके। जैसे बोइंग कंपनी कहाँ की है? तो ये अमेरिका की है, हम सीधा बोइंग से डील कर रहे हैं। बोइंग जानते हैं, एयरप्लेन बनाने वाली कंपनी, ठीक है। तो S-400 के लिए हमने क्या किया है? रसिया की सरकार को बोला, व्लादिमीर पुतिन को, और उन्होंने फिर हमको S-400 दिलवाया, समझ में आया? और कितने में दिलाया तो वही तय करिए, कितना में बेचना है, कितने में वो करना, मगर बनाई किसने? प्राइवेट कंपनी ने बनाया। समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये मुख्य रूप से समाज कल्याण पर काम करते हैं। ये जो ये धारणा ये कम हो चुकी है, कम हो रहा है, ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक चीज बताना भूल गए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो कंसेप्ट है, ठीक है, एडम स्मिथ ने ही दिया था, कल बताया था ना, फादर ऑफ इकोनॉमिक एडम स्मिथ, उन्होंने ही वेल्थ ऑफ नेशन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया, ठीक है। अरे समझ आ रहा? अरे एडम स्मिथ जान रहे हो? एडम स्मिथ कल बताए थे ना, तो एडम स्मिथ जो है उन्होंने ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा दी, ओके। मगर आप इसका मूल्यांकन करें अपने अपने नजरों से, तो आप पाएंगे कि ये दोनों एक्सट्रीम लेवल है, ठीक है। एक्सट्रीम लेवल कहने का मतलब है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से सही नहीं लग रही, उसमें भी कमियां है ना। और समाजवादी में यार प्रॉफिट नहीं होगा तो कौन कितने दिन वो बेचारा आपको फ्री में समोसा खिलाएगा, बताओ ना, ठीक नहीं है ना। ये दोनों जो एक्सट्रीम लेवल है ठीक नहीं, इसी का बीच का रास्ता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी शामिल है और सरकार के दोनों मिलकर काम करते हैं। देखिए इस समाजवादी में नियंत्रण किसका होता है? नियंत्रण किसका होता है? मगर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था नियंत्रण नहीं होता है, मॉनिटर होता है। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर। अब इसको एग्जांपल समझो, फिर मैं लिखवा रहा हूं इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था। मान लीजिए समोसा है, समोसा यही एग्जांपल देखो ना, समोसा खाने गए, ठीक, अब समोसा खाने गए ना, अब मान लीजिए डिमांड ज्यादा हो गया, उसी समोसे को 8-10 रुपए के समोसे को 50 रुपए में बेच रहा है, बेच रहा है, बेच रहा है ना। अब यहां पर सरकार आ जाएगी बीच में, बोलेगी कि यार ये गलत बात, मौका देख के आप ज्यादा प्रॉफिट ले रहे हो, प्रॉफिट लो, इसको ना मना नहीं करेगी, आप कम लो, 15 रुपया ले लो, ठीक है। इसमें लोगों का पेट भी भर जाएगा, आपका प्रॉफिट भी हो जाएगा। कैसे? 15 रुपए तो खर्चा कर ही सकते हैं, 5 रुपए बढ़ गया, बढ़ गया यार, बढ़ जाता है इतना तो, आ रहा समझ? यही है मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें ना कंट्रोल नहीं करती है, मॉनिटर करती है, ठीक है। निजी और सरकार दोनों जो मिलकर क्या करते हैं, इस क्षेत्र को चलाते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, अच्छी अर्थव्यवस्था।
ठीक है, क्या है इसमें उत्पादन के साधनों का अधिकार दोनों का होता है। किसका होता है? दोनों का होता है, दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों मिलकर कार्य करते हैं। और क्या होते हैं इसमें? लाभ भी देखा जाता है, याद रखिएगा, और कल्याण को भी प्राथमिकता दी जाती है। भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश है ना, ऑस्ट्रेलिया, जो न्यूजीलैंड जैसे देश, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में आते हैं। हम लोग, हमारा कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब कैसी अर्थव्यवस्था है? मिक्स इकोनॉमिक में आते हैं। उत्पादन के साधनों पर दोनों का अधिकार होगा, दोनों मिलकर काम करते हैं, और लाभ और आपका समाज कल्याण दोनों को साथ लेकर चला जाता है। ठीक है, लाभ भी देखेंगे और समाज कल्याण भी देखा ही जाएगा। हाँ? क्या? हाँ बिल्कुल बताऊंगा। ठीक, पहले मिश्रित देख लो। मिश्रित अर्थव्यवस्था देखिए, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में एक चीज देखिए, यहाँ सरकार भी कंपनी लगाएगी। ठीक है, जैसे देखो बीएसपी जानते हो? बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट, सरकारी कंपनी। ओएनजीसी जानते हो? ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ये सब आधी सरकार। एनटीपीसी सुने हो? एनटीपीसी, एनटीपीसी जान रहे हो क्या? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, किसका है? तो ये सरकार का। रिलायंस का भी लगा, जिंदल का भी पावर प्लांट, रिलायंस का भी आपका जानते हो बिजली उत्पादन करती, दोनों है कि नहीं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों रहते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये अंतर यही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत है तो कैसे नहीं जानो। ठीक है, समझ गए क्या? एक नया चीज देख लो थोड़ा सा, इसी में बीच में आता साम्यवादी। क्या आता है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पादन के साधनों पर कोई समाज का नियंत्रण होता है। एक एक व्यक्ति को पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए 100 रुपए है ना, तो कोई भेदभाव नहीं होगा, 100 रुपए सबको बराबर बराबर बांटे जाएंगे। हमारे में क्या होता है? 100 रुपए है तो जो गरीब है उनको थोड़ा ज्यादा पैसे मिलेंगे, जो अमीर है उनको कम मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? मगर साम्यवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? उत्पादन के साधनों पर समाज का पूरा बराबर का अधिकार होता है। ठीक है, 1985 से पहले जो चाइना का इकोनॉमी था वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था था। चाइना जा रहे हो ना, चाइना में कोई गरीब नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा? इसका बहुत बड़ा कारण कौन सा है? साम्यवादी अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है, जैसे सरकार का जो पैसे है वो सब समाज में पूरे बराबर बंटते हैं, कोई गरीबी अमीरी नहीं होता है, सबको बराबर पैसे मिलते हैं। 1985 से पहले चाइना का ऐसे मॉडल हुआ। मगर याद रखिएगा, साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला रूस पहला देश, सबसे पहले इसको अपनाया कौन था? रूस अपनाया था 1919 के बाद। मगर अभी ये लगभग समाप्त हो चुका है, रसिया है, उसके बाद चाइना जो है ना, चाइना 1985 तक अपनाया था, उसके बाद ओपन कर दिया था मार्केट।